ऑलराइट गाइस, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम डिजाइन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। और बिलीव करो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। डिजाइन अ स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम। मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे जो बड़े सिस्टम्स होते हैं जो मिलियन यूजर को रियल टाइम पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, तो ये एक्चुअली कैसे अचीव करते हैं, तो इस चीज को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे, इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है डिजाइनर स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम, तो आपको बिना सोचे समझे सॉल्यूशन पे नहीं कूदना सीधे। ठीक है। पहले प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं। हमेशा जब भी इंटरव्यू में बात करेंगे तो आप बात करेंगे प्रॉब्लम को ब्रेक करना। ठीक है। तो यानी कि हमारी कुछ होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ होती है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो हम बात कर लेते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ठीक है। अब देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हो सकती है। सिंपल सी बात, यूजर को नोटिफिकेशन भेजना, सेंड नोटिफिकेशन। दूसरा, एक्शन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपके लाइक हो सकता है, कमेंट हो सकता है ना, या किसी ने आपको मैसेज किया है, तो आपको उस केस में नोटिफिकेशन भेजने हैं, राइट। उसको आपको या तो रियल टाइम में भेजना है, मतलब जैसे ही तुरंत मैंने लाइक किया सीधे नोटिफिकेशन चले जाए, या फिर रियल टाइम डिलीवरी पे भेजना है। ठीक है। ये हमारी होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि दोनों टाइप की रिक्वायरमेंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या हो सकती है। देखिए, आपको क्या करना है, मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करना है। मिलियंस ऑफ यूजर्स आ सकते हैं, राइट। और दूसरा क्या हो सकता है कि आपको क्या करना है, लो लेटेंसी अचीव अचीव करना है। ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, आपका फास्ट होना चाहिए, आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब कि नोटिफिकेशन क्या होनी है, लॉस नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी नोटिफिकेशन। ठीक है सर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए, प्लस रिलायबल होना चाहिए, प्लस फास्ट होना चाहिए, मतलब स्पीड। ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक अप्रोच की, जो हम बेसिक अप्रोच या हम जिसको बोल सकते हैं एक तरीके से गलत अप्रोच होगा अगर आप इंटरव्यू में डायरेक्टली इस चीज़ को बोलते हैं। तो बेसिक अप्रोच की बात करें, हम सिंपल क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक बैकएंड होगा। बैकएंड क्या करेगा, सीधे उसने नोटिफिकेशन सेंड करी, डायरेक्ट नोटिफिकेशन किया, डायरेक्ट नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, किसको, यूज़र को। हमारा एक बैकएंड था, उसने डायरेक्ट नोटिफिकेशन सर्व यूज़र को भेज दिया। अब दोस्तों, अब क्या होगा ना, जैसे ही इवेंट आया, ये क्या कहेंगे, सीधे ही डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज दो यूज़र को। बट ये अप्रोच गलत है। क्यों? अगर लेट सपोज आपके पास 10 मिलियंस यूजर्स आ गए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आप 10 मिलियन से वो कंकरेंटली आप भेज रहे हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन यूजर को। दूसरा क्या होगा, इसमें सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। अगर एक साथ इतनी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो सर्वर आपका क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। अब तीसरा इसमें क्या है कि आपका डेटा लॉस हो गया, तो कोई इसमें रिट्राई मैकेनिज्म नहीं फॉलो कर पाएंगे इसमें, क्योंकि हम तो डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, आया भेज दिया, आया भेज दिया। तो अगर इनके कोई फेल भी हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको रिट्राई करने का, राइट। तो ये अप्रोच हमारी क्या है, रियल वर्ल्ड में फेल हो जाएगी। तो इसलिए हम अब बात करते हैं बेस्ट अप्रोच हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जैसे मैसेजिंग क्यू की। मैसेजिंग क्यू। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली अब आता है आपका एक्चुअल गेम चेंजर, मैसेजिंग क्यू। मैसेजिंग क्यू क्या करता है, जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई बैकएंड के पास, ठीक है, ये हमारा बैकएंड था, वो क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को डालता है क्यू में। ठीक है। अब क्यू उसके बाद उसको प्रोसेस करते, वो कौन प्रोसेस करता है, वर्कर प्रोसेस करते हैं। देन वो हमारे भी जाती है यूजर के पास। ठीक है।
अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, बैकएंड जो है डायरेक्टली आपके यूजर को पुश नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। ठीक है। इंस्टेंट क्या कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, क्यू में डाल रहा है। कोई भी बैकएंड के पास आए तो वो उसे क्यू में डाल रहा है। इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है देखिए आपके। अब जैसे लेट सपोज आपके एक सेकंड में 1 लाख नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो एक सेकंड में 1 लाख नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी पीछे कि हमारा सर्वर ओवरलोड हो जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, वो सारी कहेंगे क्यू में जाएंगी। क्यों क्या करेगा, क्यू उनको लाइन में स्टोर करेगा, और वर्कर्स जो होंगे उसके वो धीरे धीरे उसको प्रोसेस करते रहेंगे और यूजर को नोटिफाई करते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अब इसके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट देखिए, इसका सबसे पहले क्या बेनिफिट आ जाएगा आपका, क्या लोड आपका हैंडल हो गया प्रॉपरली, मतलब वो सर्वर ओवरलोड नहीं हुआ, राइट। डीकपलिंग हो गई यहाँ पर। डीकपलिंग कैसे हुई, क्योंकि आपका बैकएंड सर्वर और आपका नोटिफिकेशन सर्विस दोनों डीकपल हो गई है, राइट। क्योंकि सारा कुछ अब क्यू के थ्रू हैंडल हो रहा है और उसको वर्कर प्रोसेस कर रहा है। रिट्राई मैकेनिज्म यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि लेट सपोज अगर हमारे क्यू में कोई डेटा है जो वर्कर प्रोसेस कर रहा है, अगर वो फेल हो गया तो हमारे पास एक एल डी क्यू होती है। ठीक है। उस पर क्या होता है, आप दोबारा रिट्राई मैकेनिज्म इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टम आपका यहाँ पर स्टेबल रहेगा। सिस्टम क्या हो सकता है, सिस्टम स्टेबल रहेगा, सिस्टम पर कोई ओवरहेड नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, ये बात होगी हमारी क्यू की। अब दोस्तों हम एक चीज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जो है रेडिस। बेसिकली अब रेडिस की जरूरत पड़ी क्यों, हमारे पास एक प्रॉब्लम और है। क्यू से प्रोसेस तो हो गया, लेकिन यूजर को इंस्टेंटली कैसे दिखेगा। ठीक है। क्यू से तो प्रोसेस हो गया, लेट्स सपोज हमारे क्यू में बहुत सारे इवेंट थे, वो वर्कर ने यहाँ से प्रोसेस करने शुरू कर दिए, बट वो एक्चुअल में इंस्टेंटली कैसे दिखेंगे हम अपने यूजर्स को, तो उसका आंसर है हमारा रेडिस। तो बेसिकली रेडिस क्या है, रेडिस आपका क्या होता है, इन मेमोरी डेटाबेस होता है। तो जैसे ही हमारा वर्कर, जो हमने आगे दिखाया, डिजाइन में दिखाया था कि वर्कर प्रोसेस कर रहा है, तो जब हमारा वर्कर उसको प्रोसेस करता है तो वो जाता है रेडिस पर। ठीक है। फिर रेडिस से आगे वो वेब सर्किट के थ्रू प्रोसेस होता है और हमारे यूजर को एट द एंड नोटिफिकेशन मिलता है। अब देखिए रेडिस क्या है, रेडिस आपका इन मेमोरी डेटाबेस होता है। इन मेमोरी डेटाबेस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है, मतलब थोड़ा नहीं, काफी फास्ट होता है। क्योंकि इन मेमोरी रहता है तो ये काफी फास्ट रहता है, अल्ट्रा फास्ट कह सकते हैं हम इसको, राइट। अब हम क्या करते हैं, जब भी नोटिफिकेशन, जो हमारी नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन जो हमारी वर्कर ने प्रोसेस की, वो हम कहते हैं रेडिस में स्टोर करते हैं। ठीक है। रेडिस में क्या करेंगे, रेडिस में उसको स्टोर करेंगे। और रेडिस रेडिस में हमारे इसके साथ साथ क्या रहता है, एक्टिव यूजर्स जो होते हैं उसकी डिटेल भी रहती है। नोटिफिकेशन तो रहती है इसमें वर्कर के थ्रू, और एक्टिव यूजर की डिटेल भी रहती है। अब होता क्या है कि जब वर्कर नोटिफिकेशन प्रोसेस करेगा और उसको सेकंड उसके स्टेप में क्या होगा, उसको रेडिस में डालेगा, कि वेब सर्किट क्या करेगा, उसको पुश कर देगा। उसी को इंस्टेंट नोटिफिकेशन कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर फिर रोल आएगा वेब सॉकेट्स का, वेब सॉकेट क्या करेगा, उस नोटिफिकेशन को इंस्टेंटली पुश कर देगा यूजर्स को। ठीक है। ये हमारा रियल वर्कफ्लो होता है कि हमारे पास वर्कर पे आया, वर्कर से रेडिस पे गया, रेडिस से वेब सॉकेट में गया, वेब सॉकेट ने नोटिफिकेशन को पुश किया यूजर को। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने बात करी यहाँ पर वेब सॉकेट्स की। अब इसमें एक चीज आती है, एक कंसेप्ट और आता है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि वेब सॉकेट वर्सेस पोलिंग, क्या हम वहाँ पर वेब सॉकेट क्यों यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पोलिंग क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पोलिंग हम क्यों नहीं कर रहे हैं। पोलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है ना, क्लाइंट क्या करता है, बार बार सर्वर पे देखते रहता है कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया, क्या कोई नोटिफिकेशन आया। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा रिसोर्स क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि जब तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक बार बार क्लाइंट अपना
रिक्वेस्ट भेजते रहना, सर्वर बार बार पूछ रहा है कि क्या हमारे पास कोई नोटिफिकेशन है। जब उसे मिलेगा तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर देगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, राइट। तो इससे क्या वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो जा रहा है हमारा। इसलिए हम पोलिंग यहाँ पे यूज़ नहीं करते। इसके बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, वेब सॉकेट्स यूज़ करते हैं। वेब सॉकेट से क्या होता है, वेब सॉकेट क्या करता है कि इसमें एक कनेक्शन होता है हमेशा, वो जो ओपन रहता है, वो बार बार पोल नहीं करता। एक हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन रहता है। सर्वर क्या करता है, खुद पुश करता है अगर उसके पास कोई नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, एक हमारा परसिस्टेंट कनेक्शन जो होता है वो ओपन रहता है, वेब सॉकेट कनेक्शन कहते हैं इसको। तो जब भी हमें यहाँ पर हमारे लिसनर्स होते हैं कुछ क्लाइंट साइड पे, सर्वर क्या करता है, सर्वर पर नोटिफिकेशन आई, सर्वर ने उसे पुश कर दिया, जो हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारे इवेंट हैंडलर को पता चल गया। तो बेसिकली जितनी भी रियल टाइम एप्स होती है ना, वो इसी अप्रोच को यूज करती है वेब सॉकेट के, ठीक है। अब एक चीज और आती है दोस्तों, एक सवाल और आता है, ठीक है। रेडिस फास्ट है बट परमानेंट नहीं है, राइट, क्योंकि इन मेमोरी है। तो अब हम कैसे करें, तो डेटा स्टोरेज कैसे होगा, डेटा स्टोरेज कैसे होगा, क्योंकि रेडिस जो है परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट डीबी, ठीक है। तो जो हिस्ट्री आएगी वो कहाँ स्टोर होगी, कि कौन सी नोटिफिकेशन हमने किस यूजर को भेज दी है, या कौन सी नोटिफिकेशन थी, तो हिस्ट्री कैसे प्रिजर्व करेंगे हम इसमें, ये भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें परसिस्टेंट डेटाबेस, जैसे डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मोंगोडीबी, कसांड्रा, ठीक है। इस टाइप के डीबी हमारे यूज़ होते हैं। तो जितने जो भी हमारे फास्ट एक्सेस, तो हमारा रेडिस क्या करता है, रेडिस हमारा सिर्फ फास्ट एक्सेस के लिए है, और डीबी क्या करता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। अब देखिए, हमने इस इंटरव्यू की स्टार्टिंग में हमने बोला था स्केलेबल बनाना, तो हमें स्केलेबल सिस्टम की बात करनी पड़ेगी यहाँ पर, कि सिस्टम को स्केलेबल कैसे बनाएंगे अब हम, ठीक। अब स्केलेबल का मतलब क्या होगा, मान लो आपके पास 10 मिलियन यूजर थे, अब सडनली वो 100 मिलियंस हो गए। अब हमें सिस्टम के स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलिंग के लिए बेसिक स्केलिंग क्या होगी, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स डाल देते हैं, काफका पार्टीशंस वगैरह यूज करते हैं, रेडिस क्लस्टर्स बनाते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम कभी डाउन नहीं होता, या उसका डाउन टाइम बहुत कम हो जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक लोड बैलेंसर आ जाएगा, जो हमने इस वीडियो सीरीज में हम इसको कवर कर चुके हैं, आप चेक कर लेगा। लोड बैलेंसर क्या क्या, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, हम मल्टीपल सर्वर बनाएंगे, क्योंकि एक सर्वर बना दिया तो इसका मतलब क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो हमारे क्या रहेंगे, मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे। फिर इसमें यूज़ होगा हमारा काफ का क्लस्टर्स वगैरह यूज़ होंगे। काफका के बारे में मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसको डिटेल में समझने के लिए, काफ़ी वास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किस पे आएगा, वर्कर पूल्स में चले जाएगा, जो वर्कर पूल हमारे क्या कर रहे हैं, रेडिस से नोटिफिकेशन उठा रहे हैं और उसको वेब सॉकेट के थ्रू पुश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा वर्कफ्लो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में एक चीज़ और आती है, रिलायबिलिटी के बारे में, कि सिस्टम आपका रिलायबल होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में क्या बात की, कि रिलायबल स्केलेबल सिस्टम बनाना, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कि आपका जो नोटिफिकेशन आया, ठीक है, वो आपका लॉस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो जो यूजर ने सब्सक्राइब किया हुआ है, सबके पास में नोटिफिकेशन जाना चाहिए, करेक्ट, यही मतलब हुआ इसका। तो इसका सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, देखिए इसके सोल्यूशंस की बात करें अगर हम, तो हमने क्या बोला कि हम इसमें ट्रायल मैकेनिज्म लगा सकते हैं, कि अगर लेट सपोज कोई हमारा नोटिफिकेशन लॉस्ट हो गया, या वो यूजर तक नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे और उस नोटिफिकेशन को यूजर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जो मैं डीएल क्यू की बात की थी, डेड लेटर क्यू, डेड, बेसिकली ये क्यू क्या करती है,
इस क्यू में हमारे सारे जो लॉस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं या कुछ एरर आ गई जिसमें नोटिफिकेशन हमारे पहुंच नहीं पाए वहां तक, तो वो इस क्यू में स्टोर होते हैं, डेड लेटर क्यू में। डी को डीएल क्यू कहते हैं, ठीक है। हमें एक्नॉलेजमेंट पे काम करना चाहिए। मतलब लेट सपोज यूजर ने सर्विस ने पुश किया, यूजर तक पहुंच गया, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि हाँ दिस इज डन, दिस इज डन। समझे? तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन एक्नॉलेजमेंट करते हैं। आइडेम्पोटेंसी हम यूज कर सकते हैं। मतलब मतलब क्या है कि आपको डुप्लीकेट को अवॉइड करना है। मतलब इसके तरीके होते हैं करने के। जैसे जैसे सिंपल सी पेमेंट सर्विस है। अब आपने विड्रॉल किया 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में, आपने विड्रॉल बटन पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये 100 से आपने 10 रुपीज़ निकाले तो 90 होना चाहिए। बट क्या होता है सिस्टम, आपने देखा है कहीं भी यूपीआई वगैरह में हम लोग बार बार क्लिक भी करते हैं, तब भी वो एक ही बार सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। तो उसके साथ में क्या करता है, आइडेंटिटी की भेजता है, जिसके बेसिस पे वो देखता है कि ये ऑलरेडी हमारी रिक्वेस्ट चल रही है, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट को वो अवॉइड कर देता है। इससे हमारी क्या होता है, डुप्लीकेट चीज़ें अवॉइड हो जाती है सेम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें रिट्रायल मैकेनिज्म यूज़ करके डेड लेटर क्यू में डाल के देख सकते हैं और पुश कर सकते हैं नोटिफिकेशन अगेन। ठीक है। अब दोस्तों चलो एक ये तो हमारी बातें होगी सारी जो भी हमने कवर करनी थी। एक हम रियल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम का ले लेते हैं। इंस्टाग्राम में एक्चुअली कैसे रियल टाइम पे ये सब चीज़ें परफॉर्म होती है। लेट सपोज अगर यूज़र ए ने क्या किया, यूज़र ए ने लेट सपोज एक इवेंट किया, लाइक किया उसने, कोई पोस्ट को उसने लाइक किया, ठीक है। तो लाइक क्या हुआ, इवेंट हमारा किस पे गया, हमारे क्यू पे जाएगा। क्यू क्यू से हमारा फिर किस पे होगा, वर्कर प्रोसेस, रेडिस, फिर वर्कर्स। तो वर्कर्स उसे कैसे प्रोसेस करेंगे, वर्कर प्रोसेस करेंगे वेब सॉकेट के थ्रू। देन वो लास्ट में किस पे जाएगा, यूजर पे नोटिफाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मतलब इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जो है सिस्टम काम करते हैं। ठीक है। तो गाइज आज हमने डिज़ाइन किया एक कंप्लीट स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने यूज़ किया मैसेजिंग क्यू, रेडिस, वेब सॉकेट और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच।